जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोवर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे इतना प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से अब आपको फेसबुक को भी प्यार देना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके उसे फॉलो कर सकते हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, या आप में से ही कुछ लोग हैं जो हमसे शेयर करते हैं, जो अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं, अभी भी परेशान चल रहे हैं, जो नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन को ये अपने साथ ऐसी गलती ले चले जिसे वो जिंदगी भर उतार ना पाए। आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है ये हमें पूरन ने शेयर किया। पूरन ने बताया कि भाई ये पूरा इंसिडेंट है 2015 का, जब वो सिर्फ 8th क्लास में थे। आगे बढ़ने से पहले पूरन की मैं फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आपको बता देता हूँ। पूरन ने बताया कि हम उड़ीसा के रहने वाले हैं, गाँव का नाम तो नहीं बता पाऊंगा मैं, बट मेरे पापा जो है वो किसान है। हम शुरू से ही किसानी में रहे हैं, हमारे अच्छे खासे खेत खलियान हैं। पूरन ने बताया कि भाई जब मैं 8th क्लास में था, हमारे घर परिवार में बहुत खुशियाँ थी। मतलब पापा का व्यवहार ऐसा था कि वो आते जाते इंसान से बहुत ज़्यादा कॉमेडी वाला माहौल रखते थे, हंसने हंसाने पे बहुत ज़्यादा यकीन रखते थे। मेरी मम्मी और मेरे पापा के बीच में बहुत प्यार था और सारे रिलेटिव्स में बहुत अच्छी बनती थी। हमारा जो घर था उसके साइड में भी रिलेटिव, सामने भी रिलेटिव, आगे पीछे हर तरफ हमारे रिलेटिव रहते थे। और जो हमारा गाँव है उसमें वैसे भी रिलेटिव बन जाते हैं आराम से, क्योंकि जहाँ जहाँ बात होती थी वहाँ चाचा मामा कोई ना कोई ऐसे बन जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं पूरन के सारे फैमिली मेंबर्स के बारे में आपको बता देता हूँ। पूरन की फैमिली में उनके दादा, उनके पापा मम्मी और उनकी 2 बहनें रहती हैं। ये सारे बहुत खुशी से रह रहे थे उस घर में, जहाँ पर इनका घर 1-2 मंजिल का हुआ करता था। 2015 की बात है जब घर को दोबारा बनवाने की सोची गई थी, लेकिन फिर पूरन ने बताया कि भाई 2015 में अचानक से एक बहुत अच्छी खबर आती है। पूरन के जो मामा जी थे उनके लड़के की शादी होने वाली थी, तो ये सब डिसाइड करते हैं कि दादाजी घर पे रहेंगे और सारे शादी अटेंड करके आएंगे। ये लोग जाते हैं शादी में, वहाँ पर शादी अटेंड करते हैं। बहुत टाइम बाद सबसे मिले थे जो दूर का परिवार था। बहुत एंजॉय करते हैं, खाते हैं पीते हैं नाचते हैं। उसके बाद ये लोग अपने चुपचाप घर पे आ जाते हैं। पूरन ने बताया कि भाई 3 दिन बाद अचानक से जब वो स्कूल जाते हैं तो उन्होंने बताया पूरन ने, मैं अपने स्कूल से वापस आता हूँ और अपने दोस्तों के साथ गेड़ी मारता हुआ आ रहा था। मैं लॉन्ग रूट हम लेते थे आते टाइम, क्योंकि हमारे यहाँ पे पूरा हरा भरा माहौल रहता है। पूरन ने बताया अक्षय भाई जब भी मैं अपनी गली में आता था, मेरी गली में ना एक अजीब सा ही शोर मचा रहता था। सारे रिलेटिव्स आगे पीछे घूमते रहते थे, सारे आदमी जितने भी किसान हुआ करते थे पत्ते खेलते थे, आपस में बातचीत किया करते थे, औरतें इधर उधर घूमा करती थी। पूरन ने बताया लेकिन आज जब मैं स्कूल से वापस आया, मैंने देखा कि हमारी गली बिल्कुल शांत पड़ी हुई है। मतलब दूर दूर तक न इंसान न इंसान की जात। अगर कोई दिख रहा था तो वो इक्की दुक्की कोई औरत दिख रही थी जो हमारे ही रिलेटिव में थी। इसके बाद पूरन ने बताया जब मैं धीरे धीरे अपनी घर की ओर बढ़ा तो घर की ओर बढ़ते हुए मैंने देखा हमारा जो दरवाजा है उस पर एक ताला लगा हुआ है। मतलब मेरे घर में कोई भी नहीं था। पूरन जब तक समझते तो उनके सामने घर में एक रिलेटिव रहती थी उनकी, जो फीमेल थी। वो आती है और उनके कंधे पे हाथ रखती है और उन्हें चाबी देती है घर की। पूरन अचानक से पूछते कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, सब कहाँ चले गए, मेरे मम्मी पापा कहाँ पर हैं, मेरी बहनें कहाँ पर हैं। पूरन ने बताया कि अक्षय भाई अब जो मैंने सुना ना, उसको सुनने के बाद मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है। पूरन ने जब अपनी रिलेटिव से पूछा तो रिलेटिव ने पहले दरवाज़ा खुलवाया, फिर अंदर बैठाया, पूरन को पानी दिया और फिर एकदम से एक ऐसी स्टेटमेंट बोली कि बेटा तुम्हारे पापा जहाँ किसानी करने जाते हैं ना खेत में, वहाँ पर जानवरों के लिए जो पेस्टिसाइड दिए जाते हैं, तुम्हारे पापा को अचानक से पता नहीं क्या हुआ, वो दवाई डालते डालते उसे अचानक से पी गए। पूरन बोले पी गए, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो रिलेटिव जो थी पूरन की, उन्होंने बताया कि तुम्हारे पापा बेहोश थे, काफ़ी लोगों को ढूंढने पर वो गांव के उसी खेत के बीच में कहीं पड़े मिले। उनको कैसे न कैसे लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचा दिया और तुम्हारी पूरी फैमिली और यहाँ के जितने भी लोग हैं, जो तुम्हारे रिलेटिव में जितने भी आदमी लोग हैं, वो सब के सब हॉस्पिटल गए हुए हैं। पूरन ये सुनकर बहुत अफसोस जता रहे थे। पूरन ने बोला अक्षय भाई ये मेरे लिए एक ऐसी खबर थी कि मैं 8वीं क्लास में था, लेकिन क्योंकि हम गांव के हैं तो हमें इस चीज़ का मतलब पता है कि अगर पेस्टिसाइड को पिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं आत्महत्या कहलाती है। तो मेरे पापा के साथ ऐसा क्या हुआ था? पूरन ने बताया ना तो मेरे पापा ने किसी से लोन लिया, ना ही कहीं पे कर्ज, कुछ मतलब ऐसा कोई था नहीं कि कोई ज़मीन गिरवी, कोई सोना, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो क्या मजबूरी थी इतने हंसते खेलते परिवार में, जहाँ पे वो मेरी मम्मी से इतना प्यार करते थे, मेरी बहनों को दिल से लगा के रखते थे, मेरी सारी मांगे पूरी करते थे, और दादाजी हमेशा मेरे पापा का ऐसे ध्यान रखते थे जैसे घर में अंत लेवल का प्यार है। तो ये कैसे ये सिचुएशन हो गई? तो पूरन इस चीज़ को सोच ही रहे थे। तो उनके रिलेटिव जो थी वो सामने से फ़ोन लेके आती हैं और उन्हें बोलती है कि तुम अपनी मम्मी को एक बार कॉल करके उनसे बात कर लो। पूरन ने बताया कि मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन मिलाया, मम्मी ने फ़ोन उठाया और बताया कि पापा वो आउट ऑफ डेंजर है। उनका सारा जो
जहर था वो बॉडी से निकाल दिया गया था, जो भी उन्होंने पेस्टिसाइड कंज्यूम किया था। ये सुनने के बाद पूरन थोड़े से शांत होते हैं और फिर कुछ लोग आते हैं जो पूरन को भी हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उस रात तो नहीं, लेकिन अगले दिन पापा होश में आए। जब पापा से पूछा गया तो पापा ने कोई जवाब नहीं दिया। पापा बस इतना बोले कि मुझे घर जाना है। आप बिलीव नहीं करोगे, पूरन ने बताया कि अक्षय भाई, नॉर्मली ना एक इंसान जब हॉस्पिटल से आता है तो वो बहुत वीक होता है। मेरे पापा एक अलग ही जुनून में थे। जैसे मेरे पापा अब मेरे पापा नहीं थे, वो कोई और ही इंसान था जिसने एक पुनर्जन्म लिया या फिर एक नई जिंदगी उसे मिली है। पूरन ने बताया कि जब पापा घर पे आए तो उनका पूरा व्यवहार बदल गया बुरी तरीके से। मतलब वो कभी भी घर छोड़ के निकल जाते और घर में बहुत ज़्यादा ड्रिंक और मीट स्टार्ट हो गया। मतलब उनके पापा ने चिकन खाना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, ड्रिंक करनी स्टार्ट कर दी, और जो खेत खलियान का काम था धीरे धीरे उसे छोड़ने लगे। अब जब ये चीज़ें घर में होने लगी तो मम्मी और पापा की बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगी। पूरन ने बताया कि मम्मी कुछ भी बोलती, पापा सीधा धमकी दे देते कि मेरे को कुछ मत बोली वरना मैं तेरे को ख़त्म कर दूंगा। पूरन ने बताया कि भाई मैं अपनी आंखों से देख रहा था कि हमारे घर में हो क्या रहा है। पूरन ने बताया कि हमारे घर में कभी मम्मी पापा की आज तक लड़ाई ही नहीं हुई, तो ये एकदम से हॉस्पिटल से आने के बाद ये चीज़ें कैसे बढ़ती जा रही है। पूरन के ये सर के ऊपर से सारी चीज़ें जा रही थी। तो इन्होंने एक फैसला लिया कि अब ये पूरन के पापा को नहीं टोकेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, इन्हें जो करना करने दो। बट चीज़ें और ज़्यादा बढ़ने लगी। वो घर के एक ही कोने में देखकर पता नहीं किससे बात किया करते थे, और जब भी वो घर छोड़ के निकलते थे तो पूरा गांव जैसे डरा डरा सा रहता था, क्योंकि पूरन के पापा को लोग अलग अलग जगह पर अकेले बैठे देखते और किसी से बात करते थे, लेकिन साथ में कोई भी नहीं होता था। गांव वाले बार बार उन्हें आके बताते, कभी पूरन को, कभी मम्मी को उनकी, कभी दादाजी को, कि वो झोड़ की तरफ बैठे हुए हैं, वो नहर की तरफ बैठे हुए हैं, या फिर वो खेत में बैठे हुए हैं और किसी से बात कर रहे हैं मुंह इधर उधर करके, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं है। पूरन ने खुद ये चीज़ ऑब्जर्व की कि उनके पापा आते और एक ही कोने में देख के बात करने लग जाते। आते, खाते, पीते, सो जाते, उठते और घर से बाहर चले जाते। पूरन ने बताया कि अक्षय भाई, कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि हम अपने पापा का वेट कर रहे हैं और पापा एक एक दो दो दिन तक घर पे ही नहीं आए। कभी वो खेत में सो गए, कभी किसी झोड़ के वहाँ सो गए, कभी कहीं चौतरे पे सो गए, कभी किसी रिलेटिव के पास चले गए, और जब भी घर पे वापस आते तो मम्मी पापा की इतनी ज़ोरदार लड़ाई होती कि पूरा मोहल्ला तो देखता ही, लेकिन मेरी जो दोनों बहनें थी वो बहुत डरने लगी। और फिर एक टाइम ऐसा आया जहाँ पर पापा के व्यवहार ऐसा हो गया कि वो मम्मी को मारने चल देते। दादाजी बीच में आते, दादाजी के साथ धक्का मुक्की हो जाती। तो मम्मी जो थी एक टाइम पर जो बहुत प्यार किया करती थी, अब वो उससे ज़्यादा डरा करती थी। और घर में एक फ़ैसला लिया गया कि अब जब जब पूरन के पापा इस घर में सोएंगे, उनकी मम्मी और उनकी जो दो छोटी बहनें हैं वो सेफ्टी रीज़न से रिलेटिव के पास सोएंगी, मतलब आगे पीछे सोएंगी, वो अब इस घर में नहीं सोएंगी। कहीं ना कहीं पूरन की मम्मी को इस चीज़ का डर लगता था कि पूरन के पापा कहीं ना कहीं कोई ऐसा स्टेप ना ले लें जिसकी वजह से बहुत देर हो जाए। पूरन ने बताया कि भाई, मैं समझ गया था कि मेरे पापा के साथ कोई ना कोई दिक्कत है, लेकिन मेरी मम्मी खुद की जान बचाने के लिए कभी मायके चली जाती, जो कि झारखंड में था। ये लोग उड़ीसा से थे, लेकिन झारखंड से पहले ही इनका कहीं मायके हुआ करता था, वहाँ चली जाती थी मम्मी। दोनों बहनें कभी रिलेटिव्स के पास होती, कभी वो भी मायके चली जाती मम्मी के साथ। लेकिन मम्मी हमेशा कोशिश किया करती थी कि वो मेरे पापा से दूर रहें, क्योंकि मेरे पापा जैसे एक जानवर बन चुके थे। गाँव में ये डिस्कस होने लगा कि इसके पापा बुरी तरीके से दिमागी रूप से बेकार हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोग थे जो उनका अच्छा चाहते थे, तो वो घर पे आके यही बोलते थे कि मेंटल हॉस्पिटल से अच्छा है कि तुम पूरन के पापा को किसी साधु संत के पास लेके जाओ जो इनका इलाज करे। कुछ लोग इस चीज़ को मानने को तैयार थे कि इनके पापा के साथ कुछ गड़बड़ है। कुछ लोगों को लगता था कि जब से इन्होंने खाना पीना शुरू किया है, ये ड्रिंक और चिकन वगैरह, तब से इनकी आदतें बिगड़ गई हैं। जब पूरन ने अपनी तरफ से कोशिश की तो पूरन ने बताया कि भाई, एक दिन पापा बैठे हुए थे, उसी कोने में देखे जा रहे थे। पूरन ने बताया कि मैंने अपने पापा से बोला कि पापा आपको क्या हो गया, पापा सब ठीक है। उस टाइम ऐसा लग रहा था जैसे पूरन के पापा होश में थे या होश में आने की कोशिश कर रहे थे। तो वो पूरन को बोलते हैं कि बेटा, मुझे पता है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी को कोई और कंट्रोल कर रहा है। पूरन ने बताया, भाई मैंने बहुत कोशिश की अपने पापा से पूछने की कि क्या हुआ, लेकिन उनके पापा ने कैसे न कैसे उस बात को वहीं काट दी और फिर पूरन को बोले कि चुपचाप चला जा, मेरे से ज़्यादा बात मत कर। पूरन उस टाइम पर डर गए थे। वो 8th क्लास में थे 2015 में, कितने ही बड़े होंगे वो। पूरन ने बताया कि भाई, जो चीज़ें हम सोच रहे थे कभी ख़त्म होंगी, वो उस लेवल पे चली गई जहाँ पर मैंने अपने पूरे परिवार को ना तबाह होते देखा। पूरन ने बताया, भाई अक्षय, ये एक दिन की बात है, पापा शाम को निकले और पता नहीं कहाँ चले गए बिना बताए। तो मम्मी अपना पूरा सामान उठाकर किसी रिलेटिव के पास चली गई, दोनों बच्चियों को लेके, मतलब पूरन की बहनों को लेके, ये सोच के कि ये रात को आएंगे, पी के आएंगे या कुछ इनके अंदर होगा पोजेशन वगैरह, तो ये मुझसे लड़ाई करेंगे। तो
पूरन ने बताया अक्षय भाई मैं घर पे अकेला था, मेरे दादाजी थे। अचानक से रात के 1 बजे पापा घर में घुसते हैं और पापा पूरन से पूछते हैं, मतलब पापा अपने बेटे से पूछते हैं कि तेरी माँ कहाँ है तेरी माँ। तो पूरन ने बोला कि पापा मुझे नहीं मालूम, मम्मी तो शाम को ही दोनों बहनों को लेके कहीं चली गई थी। इनके पापा सीधा रात के 1 बजे अपना घर छोड़ के चले गए। पूरन ने बताया कि अक्षय भाई मेरे पापा ऐसे हो गए सुन के कि जैसे वो कोई मिशन पे आए थे मेरी माँ के साथ कुछ गलत करने, उन्हें मारने के लिए, लेकिन अब देखने के बाद कि वो यहाँ नहीं है वो एकदम से तड़प से गए। पूरन ने बताया कि पापा ने घर छोड़ दिया उसी टाइम और पता नहीं कहाँ चले गए। अचानक से सुबह 4 बजे फ़ोन आता है कि मेरे पापा मेरी मम्मी के मायके पहुँच गए और वहाँ जाके खूब ड्रामे करे। तो मेरे मामा जी ने फ़ोन करा सुबह 4 बजे और फ़ोन उठाने पर उन्होंने बताया कि तुम्हारे पापा यहाँ पे आ रखे हैं। अब पूरन ने बताया भाई सबसे गजब चीज़, जिस टाइम मेरे पापा पोजेस हुए उस टाइम पर जब वो कहीं जा रहे होते थे और कोई बाइक वगैरह से लिफ्ट देने के लिए बोलता था तो मेरे पापा मना कर देते थे कि मैं पैदल जाऊँगा। रात को मेरे पापा 1 बजे निकले और जब वो मेरी मम्मी के मायके पहुँचे सुबह 4 बजे, भाई ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि वो 3-4 घंटे में पहुँच भी जाएँ। उड़ीसा से झारखंड का सफ़र 12 घंटे का है, लेकिन पूरन ने बताया कि मेरे मामा जी का जो घर है ना वो कम से कम 7-8 घंटे दूरी पे है, मतलब कहीं बीच में था उड़ीसा और झारखंड के, लेकिन वहाँ पर पैदल चल के 3-4 घंटे में पहुँचना नामुमकिन है। जब ये फ़ोन आया तो पूरन उठकर बैठ गए कि पापा माई के पहुँच के 1 बजे निकले और सुबह 4 बजे पहुँच भी गई, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब ये चीज़ भी आई गई होगी, सुबह पापा वापस घर पे आ गए। पूरन ने बताया कि भाई हमारे घर पे जितने भी लोग आते थे ना जब मेरे पापा घर पे नहीं होते थे, वो सब यही बोलते थे किसी पंडित को दिखा लो, किसी मौलवी को दिखा लो। और आप बिलीव नहीं करोगे, हमने आगे पीछे का कोई पंडित और कोई मौलवी नहीं छोड़ा, सबको दिखा लिया। लेकिन मेरे पापा जैसे ही उनके सामने आते उनका मजाक उड़ाना शुरू करते थे। वो पंडित वो मौलवी इतने बुरी तरीके से चिढ़ जाते मेरे पापा से कि उन्होंने बोल दिया कि ये बचना मुश्किल है इसका, ये हमारा मजाक उड़ा रहा है, ये तो खुद ही सही नहीं होना चाहता, और वो वहाँ से निकल जाते। सबके साथ ऐसे ही होता था लगभग। अब भाई रिसर्च पे निकले जितने भी लोग थे कि कोई ऐसा इंसान ढूंढा जाए जो इनके पापा को ठीक करे, तो बड़ी मुश्किल से कहीं गांव दूर एक मौलवी मिलता है और जो पूरन के चाचा जी थे वो उस मौलवी को लेके आते हैं। तो जब मौलवी को लेके आए तो उस टाइम पर पूरन के पापा घर में नहीं थे। मौलवी आए और मौलवी ने देखा और एक कोने की तरफ इशारा कर दिया कि इस घर में जो भी चीज़ है वो इस कोने में बैठती है। अब ये सुनने के बाद सारे हैरान हो गए और जो पूरन थे उन्होंने तो इस चीज़ पर पूरा स्टैंप भी लगा दिया कि मौलवी ने जो बताया बिल्कुल ठीक बताया, क्योंकि वही कोना था जहाँ पर बैठ के पापा बात किया करते थे। मौलवी ने पूरे घर को देखा और जब ज़मीन की तरफ देखा तो मौलवी अचानक से बोले कि सुनो, ये जो कच्चा लेप नीचे हो रखा है इस पे पूरे पे रात को सिंदूर लगा देना, ठीक है। जब सिंदूर लगाओगे और फिर मैं जब कल आऊँगा तो मैं यहाँ पर अपनी जो भी क्रिया है वो करूँगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो पूरन के पापा यहीं होने चाहिए, उन्हें कहीं जाने मत देना। अब ऐसे ही हुआ, जितने भी घर वालों थे उन्होंने क्या करा, कच्चे लेप पे सिंदूर लगा दिया। और पूरन के पापा जैसे घर पे आए उन्होंने ज़मीन की तरफ देखा और एकदम से मुस्कुरा के बोले कि कुछ होने वाला है क्या सोच के ये सिंदूर रगड़ा है। तो घर वाले बोले कुछ नहीं, ऐसे ही बस घर थोड़ा अजीब सा हो रहा था, ज़मीन में गड्ढे हो रहे थे तो हमने सोचा थोड़ा लाल कर देते हैं। और उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी स्टेटमेंट बोली जिसको पूरन के पापा ने ज़्यादा सुना भी नहीं कि हाँ ठीक है करते रहो कोई नहीं। अब अगले दिन की बात, जब मौलवी आने वाले थे, पूरन के चाचा और थोड़े बहुत रिलेटिव सब घर के बाहर अच्छी तरीके से, जैसे बोलते हैं ना कि पहरा दे रहे हैं कि पापा को कहीं जाने नहीं देंगे। उधर से मौलवी निकल गए, चाचा लेके आ रहे थे मौलवी को। और पूरन ने बताया भाई जैसे ही मौलवी ने गांव में कदम रखा, जैसे ही इस बात का कंफर्मेशन हुआ कि मौलवी चाचा के साथ गांव में आ गए, पापा बिना किसी को बताए चुपचाप गेट से बाहर निकले और सीधा कहीं किसी दूसरे के घर पे, वो भी गांव का ही कोई इंसान था, उसके चौतरे पे जाके बैठ गए और एक तरफ देखने लगे और पता नहीं किससे बात करने लगे। तो वो जो इंसान था उसने फ़ोन करा कि भाई हमारे चौतरे पे आके बैठे, आके ले जाओ अगर मौलवी जी आ गए हैं तो पूरन ने बताया कि यहाँ से पूरे गांव में डर का माहौल तो बना ही हुआ था, सबको पता था कोई ना कोई दिक्कत है। पूरन ने बताया मौलवी घर पे आए और मौलवी ने बोला कहाँ है वो इंसान कहाँ है जिसके साथ दिक्कत है। तो सब ने बोला वो तो निकल गए। मौलवी बोला कि जाओ बुला के लाओ उसे। अब पूरन ने बोला अक्षय भाई जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ ना, ऑडियंस के देखना दिल दहल जाएंगे। तो पूरन ने बोला कि सबसे पहले मैं गया पापा को लेने के लिए, और वहाँ पर चौतरे के पास जब मैं पहुँचा, पूरन ने बोला भाई मैं देख के बुरी तरीके से डर गया। पापा उस चौतरे पे बैठ के पता नहीं किससे हड़बड़ा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, बस ऐसे ही लगे पड़े हैं उधर देख के। तो पूरन ने डरते डरते बोला कि पापा मम्मी बुला रही है आपको खाने के लिए। उनके पापा ने एक बार देखा और बोले चला जा यहाँ से।
मैं अभी नहीं आ रहा, समझ आता तेरे को, जा यहाँ से। पूरन ने बताया भाई मैं डर गया, मैं अपने घर पे वापस आया। मैंने चाचा को बोला कि चाचा आप चले जाओ, पापा नहीं आ रहे। चाचा 2 जनों को साथ लेके गए और वहाँ पे जाके बोले कि अरे चल घर पे चलते हैं, कुछ खाएंगे पियेंगे, यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उनके पापा ने साफ मना कर दिया कि मैं अभी यहीं पे बैठा हूँ, मेरे को मत छेड़ो, तुम जाओ। अब ये चाचा जी वापस आए और 4 जनों को साथ लेके आए कि भाई अब तो खींच के लाना पड़ेगा, रेंग के लाना पड़ेगा, कैसे भी पद्दी पे बैठा के लाना पड़ेगा। पूरन ने बताया भाई ये चीज़ तो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी कि वहाँ पर चाचा अपने 4 दोस्तों के साथ गए। पहले तो उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की, पापा ने उनकी तरफ ढंग से देखा भी नहीं। उसके बाद जब पापा को उठाने की कोशिश की, किसी की मजाल कि उन्हें हिला दे वहाँ से, मतलब कोई खींचने की भी कोशिश कर रहा है ना, पापा वहाँ बैठ के हंस रहे और कोई उन्हें हिला नहीं पा रहा। पूरन ने बताया भाई ये चीज़ देखने के बाद ना सब बुरी तरीके से डर गए वहाँ पे, और सब ने देख लिया था कि मौत का मंजर है क्या, कि सब ने कोशिश कर रही लेकिन कोई मजालो किसी की हिला पाए। अचानक से पूरन के पापा मुड़ के देखते हैं और सबको बोलते हैं कि मैं चलूँगा घर पे, पहले वो जो इंसान आ रखा है ना घर में उसे दफा कर दो। पूरन ने बताया भाई रोंगटे तो खड़े होते ही क्या होंगे, सबका ना लगभग टॉयलेट निकलने वाला था ये सोच के कि इसके पापा को कैसे पता चला, पूरन के पापा को, कि घर पे कोई आ रखा है। तो उनके चाचा बोलते क्या बकवास कर रहा है, कौन आ रखा है। पूरन के पापा उनकी तरफ देख के बोलते मौलवी को लाया है ना, मौलवी को लाया है ना, तुझे क्या लगता है वो मौलवी वो चालेगा इसे। और ये बोलने के बाद वो उठ के किसी और तरफ चलना शुरू कर देते हैं। पूरन ने बताया अक्षय भाई जो भी गांव का इंसान वहाँ खड़ा था ना वो वहाँ दंग रह गया कि भाई ये चीज़ नहीं मालूम थी इसके पापा को, कैसे पता चली। ये लोग वापस आते और मौलवी को बताते कि ऐसे ऐसे उसने बोल दिया कि उस मौलवी को दफा कर। मौलवी हंसते और बोलते कि उसे पता चल गया, और मौलवी भी हाथ खड़े कर देते कि भाई ये एंटिटी कोई छोटी मोटी एंटिटी नहीं है, मैं इसे नहीं निकाल सकता। और मौलवी भी वहाँ से रफा चक्कर हो जाते हैं। 1-2 दिन बीतते हैं जब इनके पापा थोड़ा बहुत नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि घर में कुछ पानी वानी छिड़का था मौलवी ने, तो उससे चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई, लेकिन कहीं से भी सफलता नहीं मिली। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने बहुत पता करा कि कोई इंसान तो हो जो इस चीज़ का इलाज करे। तो बड़ी मुश्किल से 40-50 किलोमीटर दूर एक बाबा का पता चला जिनको बहुत सिद्धियाँ थी और वो देख कर ही बता देते थे। बस उनकी एक ही कंडीशन थी कि उनके पास जब आप फर्स्ट टाइम जाओगे तो उस इंसान का यूज़ करा हुआ कोई कपड़ा लेके जाना पड़ेगा, जैसे शर्ट हो गई, पैंट हो गई, रुमाल हो गया। पूरन ने बताया कि मैंने अपने पापा का रुमाल उठाया और 40-50 किलोमीटर साइकिल पर बैठ के गया मैं उस गाँव में। बहुत दूर का रास्ता था साइकिल से, लेकिन मैं अपने चाचा के साथ गया और रुमाल पकड़ते ही वो जो बाबा थे उन्होंने बोला कि अब आ रहे हो तुम, बहुत लेट हो गया तुम्हें आने में, पता है तुम्हें पता है कितना कुछ चल रहा है इस इंसान के साथ और ये जिंदा कैसे है। जब बाबा ने ये बात बोली तो पूरन ने बताया भाई मेरी आंखों में आंसू आ गए कि शायद सही में बहुत देर हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो बाबा थे उन्होंने पूरन की आंखों में जब आंसू देखे कि बच्चा अपने बाप के लिए इस तरीके से परेशान हो रहा है, तो बाबा ने बोला कि चिंता मत कर, बचा लेंगे तेरे बाप को, लेकिन तुम्हें पहुंचने में बहुत देर हो गई है, अगर शायद एक दिन भी और ऊपर हो जाता तो शायद नहीं बच पाते। अब पूरन ने बताया कि अक्षय भाई जो चीज़ मैंने वहाँ पे बैठे बैठे सुनी कि मेरे पापा के पास वक्त बहुत कम है, और उसका एक रीज़न था वक्त कम होने का, क्योंकि बाबा ने बताया कि तुम्हारे पापा के ऊपर कोई और एंटिटी नहीं है, एक ब्रह्म राक्षस है। वो जो ब्रह्म राक्षस था वो मदिरा का सेवन किया करता था, मांस का सेवन किया करता था, और उसको जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद थी वो थी लड़ना। किसी से भी भिड़वा दो, किसी से भी भिड़वा दो, मतलब लड़ना है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाना है। जो पूरन के पापा थे उसके ऊपर जिसने करवाया था वो भी कोई अपना था, लेकिन उस पर हम बाद में आएंगे। अब जब ये वापस आए तो अच्छी खासी एक लिस्ट दे रखी थी जिसमें सामान लाना था, और उस सामान में जो चीज़ शामिल थी वो था एक बलिदान, एक काली बकरी का बलिदान भी देना था। जब ये सारी क्रिया होगी तभी वो ब्रह्म राक्षस जाता वहाँ से। अब जो अचंभे वाली बात थी, पूरन ने बताया कि अक्षय भाई जब लास्ट टाइम वो मौलवी आया था ना तो मेरे पापा घर छोड़ के निकल गए थे, लेकिन जब ये बाबा आए घर पे भाई हम सब देख के हैरान हुए कि मेरे पापा ने उन बाबा का स्वागत करा, और मेरे पापा पूरी पूजा में हेल्प करवा रहे थे, सामान दे रहे थे, सब कुछ करवा रहे थे। सारे घर वाले अचंभित थे देखकर, लेकिन जब भी घर वाले बाबा की तरफ देखते तो बाबा मुस्कुरा रहे होते थे कि ये मैंने ठीक कर दिया है, तुम इतना परेशान मत हो, ये इंसान कहीं नहीं जाने वाला। पूरन ने बताया भाई मेरे पापा वहाँ पर इस तरीके से बाबा का कहना मान रहे थे जैसे मेरे पापा सीरियसली ठीक होना चाहते हैं, और उन्हें पता चल गया कि मेरे को कोई कंट्रोल कर रहा है। वो बाबा वहाँ बैठे और जैसे ही वहाँ पर मंत्र वगैरह शुरू करे, क्रिया वगैरह शुरू की, तो थोड़ा बहुत जो था उनके पापा ने वहाँ पर वॉमिटिंग की, पोजेशन आया, हाथ पैर चलाए, आग में अंगारों पे हाथ मारे,
लेकिन वो जो घेरा था और जो बाबा की शक्ति थी वो इतनी विशाल थी, इतनी विराट थी कि कहीं ना कहीं उस ब्रह्म राक्षस को जैसे ही बलिदान वाली क्रिया हुई उसके बाद उस ब्रह्म राक्षस को वहाँ से जाना पड़ा। जाने के बाद पापा जो थे वो वहाँ पर बेहोश हो गए, उन्हें एक जगह लेटाया गया और सारे घर वाले इकट्ठा हो गए ये पूछने के लिए कि ये किसने करा, बस इतना बता दो, क्योंकि पूरा गांव डरा हुआ था बुरी तरीके से। तो पापा ने सिर्फ और सिर्फ ये बोला कि मैं पूरन को बताऊंगा, पूरन अपनी मम्मी को बताएगा और बाद में मम्मी के हाथ में कि वो किस किस को बताए, लेकिन बताना ठीक नहीं रहा था। तो पूरन को वो जो बाबा थे बाहर लेके गए और बोले कि बेटा देख, अब तेरे पापा के बाद सब कुछ तुझे ही संभालना है, और पापा तो तेरे ठीक हैं लेकिन अब तुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं ये बहुत ईजिली किसी भी चीज़ के प्यार में मोह में आ जाते हैं। हुआ क्या, जब ये लोग शादी अटेंड करने गए थे तो इनके मम्मी पापा के प्यार को, बॉन्डिंग को देखकर एक नज़र लग गई दूसरों की। और जब वहाँ पर एक चर्चा बैठी जैसे औरतें बैठती हैं और वो बुराई करती हैं कि मेरा पति तो बेवड़ा है, मेरा पति मांस खाता है, मेरा पति पैसे नहीं देता है, मेरी शॉपिंग नहीं करवाता है, तो इस दौरान पूरन की मम्मी ने अपने हस्बैंड की, मतलब पूरन के पापा की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी कि मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं, वक्त से आते हैं, प्यार करते हैं, पूरा मोहल्ला प्यार करता है, बच्चों को प्यार करते हैं। और वहाँ पर 2-3 औरतें बैठी थी। इस तर्क को सुनने के बाद वो औरतें इतना ज़्यादा चिढ़ गई कि उन्होंने सीधा इनके पापा के ऊपर एंटिटी छुड़वा दी, ये सोच के कि अब देखते कि औरत और ये आदमी खुश कैसे रहेगा। बाबा ने जब ये चीज़ बताई तो पूरन ने सबसे पहले तो सबक ले लिया कि भाई तेल लेने गए जितने भी रिलेटिव्स हैं किसी फंक्शन में जाना ही नहीं है। अगर कहीं पर आप अपनी खुशी जाहिर कर दो ना तो भाई आज के टाइम पर नज़र लगते देर नहीं लगती। पैसे का प्रदर्शन, शक्ति का प्रदर्शन, नए कपड़े का प्रदर्शन, कुछ गिफ्ट लेके चले गए, ज़्यादा परफ्यूम लगा लिया, मतलब आज के टाइम पर रिलेटिव ऐसे हो गए हैं कि अगर वो आपके चेहरे पे कहीं ना कहीं मुस्कुराहट देख लेंगे तो वो ये सोचेंगे कि हंस कैसे रहा है, हम इतने दुखी हो रही है जैसे खुश है। मतलब झूठी खुशी भी किसी की देखी नहीं जाती आज के टाइम पे। किसी विद्वान इंसान ने बोला है कि जब आपका बहुत अच्छा समय भी चल रहा है ना तो किसी के सामने जाके उस समय का प्रदर्शन मत करो, बोल दो हाँ यार ठीक है। जैसे आपने बनियों में कहावत सुनी होगी कि बनिया जब सेठ होता है ना तब भी वो ये बोलता है कि मार्केट का काम सबसे धंधा हमारा ही चल रहा है, लेकिन उसे ही पता होता है कि कितना माल उसने इकट्ठा कर लिया। तो मैं आखिरी में यही बोलूँगा कि पूरन ने खुद मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन दिया कि भाई 6 महीने लग गए मेरे पापा को रिकवर करने में। वो वीकनेस जो रहती थी और पापा का रवैया, पूरन ने बोला मेरे पापा इतने प्यारे इंसान थे ना कि जो व्यवहार उनका रहता था हंसने खेलने वाला, वो सबको खुश रखते थे पता है। लेकिन जब वो 6 महीने की वीकनेस थी ना उसको रिकवर करते हुए कितनी बार हमें ऐसा लगा कि यार बस कुछ हो ना जाए। भाई खास करके मेरी जो रिक्वेस्ट है ना वो औरतों से है कि आप बहुत जल्दी जो है किसी के भी लिए में आ जाते हो। और क्या बोलूँ, मैं कितना ही समझा सकता हूँ, लेकिन इतना बोलने के बाद मेरी क्या ही रिक्वेस्ट होती है आपसे कि जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए वो वही चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि ऐसी पैरानॉर्मल अवेयरनेस वीडियोस हम लाते रहें आपके लिए। हम कोशिश करते हैं सब्सक्राइबर से कनेक्ट होकर पूरा इंसिडेंट उनसे निकलवाएं, फिर एक एक चीज़ उनसे डिस्कस करें, उनकी आइडेंटिटी रिवील ना होने दें, सारी चीज़ें सलामत रखें। सब्सक्राइबर्स हमारी जनता, हमारी जान है, हम आपसे प्यार करते हैं। हम बस यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें भी उसी तरीके से आप मोटिवेट करते रहो, आप भी उसी तरीके से प्यार बनाए रखो। लेकिन मैं एक चीज़ जो बताना चाहता हूँ, अब ये हमारा नया डिसीज़न है कि जो हमने आपकी भारी डिमांड पर पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, अब सारे पॉडकास्ट उसी पे आएंगे। हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम पॉडकास्ट उसी पे आए ताकि इस चैनल पे सिर्फ रियल इंसिडेंट आ पाएँ जो हमें सब्सक्राइबर भेजते हैं। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले ताकि उस पर भी भीड़ हो जाए और फिर जनता वहाँ भी देखने जाए। चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर मिल जाएगा, आप रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। जो इंस्टाग्राम यूट्यूब को आप प्यार दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आपको फेसबुक को प्यार देना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसे फॉलो कर लीजिए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने परिवार को सेफ रखिए, कोई ऐसी गलती मत कीजिए जिसकी वजह से आपका पूरा परिवार कहीं ना कहीं घेरे में आ जाए। हमेशा आप यही सोचेंगे कि यार इसमें किसकी क्या गलती है, मतलब लोग तो खुशी से जाते हैं ना शादियों में, फंक्शंस में, लेकिन अब आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। तो यही कहूँगा आखिरी में आके, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।